लेकिन वो गुंडों का झुंड अब भी पीछे पड़ा था। जैसे जैसे वो लोग और करीब आते गए, सुजैन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, उसे एक बार फिर हल्क में बदलना पड़ा। अच्छी बात ये रही कि एन वक्त पर बैनर वहाँ पहुंच गए, लेकिन जब सुजैन को दोबारा होश आया, उसने खुद को एक अजनबी सी जगह पर पाया। यहाँ का नजारा खूबसूरत था और एक कोने में आयरन मैन का टूटा हुआ हेलमेट भी पड़ा था। धीरे धीरे वो उस जगह के अंदर गई और आखिरकार पहुंची बैनर की सीक्रेट लैब में। यही वो जगह थी जो टोनी ने उसके लिए बनवाई थी। भले ही वो अक्सर मजाक में कहते थे कि वो इसे वापस ले लेंगे, लेकिन अब वो वक्त कभी नहीं आएगा। बैनर ने उसे बताया कि उसने यहीं पर हल्क वाली पर्सनालिटी को खुद में बैलेंस किया था। अपने जीन पर रिसर्च करते हुए उसने ये भी पता लगाया कि उनके परिवार की बॉडी गामा रेडिएशन के प्रति काफी सेंसिटिव है। और हैरानी की बात ये थी कि सुजैन के जीन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। जैसा कि सब जानते हैं, एंड गेम की फाइनल बैटल में जब इंसानों को वापस लाने के लिए स्नैप किया गया, बैनर ने अपनी एक बाजू गंवा दी थी। लेकिन जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो ये कि सुजैन के खून में एक अनोखा तत्व था, जिसकी मदद से बैनर ने न सिर्फ अपनी बाजू ठीक की, बल्कि अपने दोनों पर्सनालिटीज को भी एक साथ मर्ज कर दिया। और हाल ही में हुई उस कार एक्सीडेंट में बैनर का खून गलती से सुजैन के शरीर में चला गया। यही वजह थी कि वो भी अब हुल्क में बदल गई थी। इसके बाद बैनर ने बाकी के सारे ब्लड सैंपल्स नष्ट कर दिए और उसे गामा रेडिएशन की एनर्जी के बारे में समझाया। हालांकि सुजैन को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब कुछ भी वापस नहीं लिया जा सकता था। बैनर का एक ही काम बचा था, उसे सिखाना कि अपने अंदर के हल्क को कंट्रोल कैसे किया जाए। जब सुजैन ने पूछा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो बैनर ने एक नोटबुक निकालकर दिखाया जिसमें लिखा था करीब 15 साल का प्रोसेस है। इसमें बैनर की खुद की सारी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस डिटेल में नोट की गई थी। इसके बाद बैनर उसे एक सील्ड कंटेनर रूम में लेकर गए। सुजैन कुछ समझ पाती उससे पहले ही बैनर ने कंट्रोल स्विच ऑन कर दिया। चारों तरफ अलार्म बजने लगे और भारी भरकम गियर्स उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो दीवार से चिपक गई और तभी एक जोड़ी विशाल उंगलियां आगे बढ़ी।